हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए और मजेदार वीडियो में। मैं हूं अंकित। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हम आलीशान M2M फेरी से मुंबई से मांडवा पहुंच चुके हैं और भाई अब बारी है मांडवा से आगे अलीबाग की तरफ अपना सफर शुरू करने की। आज का ये ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि यहाँ उतरने के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अलीबाग कैसे जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि मांडवा जेटी से बाहर निकलते ही आपको अलीबाग जाने के लिए ऑटो और शेयरिंग टमटम कैसे मिलेंगे, उनका रूट क्या होने वाला है और सबसे जरूरी बात, यहाँ से अलीबाग तक का पर सीट किराया या प्राइवेट ऑटो का चार्ज कितना लगेगा। ये पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए अपनी सवारी ढूंढते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपनी आलीशान M2M फेरी को टाटा बाय बाय बोलकर हम आ चुके हैं मांडवा पोर्ट से बिल्कुल बाहर। और जैसे ही आप बाहर आओगे ना, आपको यहाँ लाइन से कई सारी छोटी छोटी दुकानें दिख जाएंगी। इन दुकानों पर ये मस्त छोटे छोटे डेकोरेटिव कार्ड्स और सोवेनियर्स मिलते हैं जिन्हें आप यादगारी के लिए अपने घर के लिए खरीद सकते हो। और भाई इन दुकानों के ठीक सामने ही बना हुआ है ये बड़ा सा ऑटो स्टैंड। अगर आप बिना गाड़ी के आए हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप यहीं से सीधे अलीबाग के लिए ऑटो बुक कर सकते हो। मैंने यहाँ के ऑटो वालों से पूरा रेट पता कर लिया है। अगर आप मांडवा से अलीबाग शेयरिंग ऑटो में बैठकर जाते हो तो आपको पर हेड यानी एक सीट का 100 रुपए चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आपके पास सामान ज्यादा है या आप अपने परिवार के साथ हैं और पूरा ऑटो बुक प्राइवेट करके जाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। वैसे आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो। ऑटो का एक और नियम समझ लो, अगर आप पूरा ऑटो बुक करके यानी प्राइवेट करके आते हो तो वो ड्राइवर भैया आपको सीधे आपकी लोकेशन या होटल तक छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप शेयरिंग ऑटो से आ रहे हो तो वो आपको अलीबाग के मेन चौक पर उतार देगा। वहां से आप सिर्फ 20 रुपए देकर लोकल ऑटो से सीधे अलीबाग बीच तक आराम से आ सकते हो। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो, हम फाइनली अलीबाग बीच पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब आपको दिखाते हैं यहाँ का बेहद खूबसूरत नजारा और शुरू करते हैं यहाँ की असली सैर। जरा सामने का नजारा देखो। मानसून का मौसम होने की वजह से समंदर में इतनी हाई टाइड आई है कि पानी पूरा किनारे को पार करके इन सीढ़ियों तक ऊपर चढ़ रहा है। लहरें सीधे सीढ़ियों से टकरा रही हैं, जो देखने में वाकई बहुत ही एडवेंचरस लग रहा है। और भाई जरा इस उफनते समंदर के बिल्कुल बीचों बीच आपको जो ये विशाल किला दिखाई दे रहा है ना, इसे कोलाबा किला या अलीबाग का किला कहते हैं। इसके पीछे का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण महान छत्रपति शिवाजी महाराज ने साल 1680 में शुरू करवाया था, जिसे उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने पूरा किया। ये मराठा साम्राज्य की नौसेना का सबसे मुख्य और ताकतवर अड्डा हुआ करता था, जहां से महान मराठा एडमिरल कान्होजी आंग्रे पूरे समंदर पर दुश्मनों पर नजर रखते थे। इस किले की सबसे जादुई बात जानते हैं क्या है? चारों तरफ खारा पानी होने के बावजूद इस किले के अंदर मीठे पानी के कुएं और तालाब हैं, जिनका पानी बिल्कुल पीने लायक है। आम दिनों में जब लो टाइड कम ज्वार होती है तो लोग यहाँ पैदल या घोड़ा गाड़ी से चले जाते हैं, लेकिन अभी मानसून के कारण रास्ता पूरी तरह समंदर में डूब चुका है। इसलिए हम यही किनारे से इस अद्भुत धरोहर का दीदार करेंगे। वाकई ये नज़ारा दिल जीत लेने वाला है। जब हम अलीबाग बीच और कोलाबा किले जैसे इतने शानदार और खूबसूरत नज़ारे के सामने आ ही गए हैं तो भाई फोटो खिंचाना तो बिल्कुल बनता है ना। आखिर यादें भी तो समेटनी है। तो बस इसी खूबसूरत बैकग्राउंड और उफनती लहरों के साथ मैंने भी 2-4 कड़क फोटो खिंचा लिए।
जो कि सीधे मेरे इंस्टाग्राम पर जाने वाले हैं। सच बताओ तो यहाँ खड़े होकर समंदर की ठंडी हवाओं को महसूस करना और इस बेहतरीन नज़ारे का लुत्फ उठाना एक अलग ही दुनिया का सुकून देता है। फोटो वोटो का सेशन अब पूरी तरह से डन हो चुका है। मन बिल्कुल फ्रेश है। अलीबाग बीच की सैर के बाद हम सीधे आ चुके हैं अलीबाग के मशहूर फिश मार्केट में। दरअसल मानसून और हाई टाइड होने की वजह से बीच पर वाटर स्पोर्ट्स और बाकी सारी एक्टिविटीज टेम्परेरी बंद थी, जिसकी वजह से हम वहां का ज्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाए। लेकिन भाई, अलीबाग आए और यहाँ का सी फूड न देखें, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए हम आपको सीधे ले आए हैं यहाँ के लोकल फिश मार्केट में, जहाँ आपको एक से बढ़कर एक ताज़ा और अनेक प्रकार की समुद्री मछलियाँ देखने को मिल जाएंगी। अगर आप सी फूड लवर हैं, तो ये जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ कौन कौन सी वैरायटी की मछलियाँ मिल रही हैं। और भाई, इस मार्केट की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये पूरा का पूरा फिश मार्केट अलीबाग के मेन बस स्टैंड के ठीक सामने है। यानी अगर आप बस से भी यहाँ आते हैं तो बस स्टैंड से उतरते ही आप सीधे इस मार्केट में पहुँच सकते हैं। आपको यहाँ आने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप रास्ते में किसी से भी पूछकर यहाँ आराम से आ सकते हैं। हर कोई आपको इसका रास्ता तुरंत बता देगा। जैसा कि आप देख सकते हो, मार्केट में इस समय काफी ज्यादा भीड़ है। भीड़ की वजह से मैं आपको एक एक मछली तो करीब से नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप सी फूड लवर हो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ की वैरायटी आराम से देख सकते हो। खैर, अब मार्केट से निकलने के बाद हम सीधे ऑटो पकड़कर निकल चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन कीम बीच की तरफ। वहां पहुंचकर हम आपको दिखाएंगे कि वो बीच कैसा है और वहां क्या क्या मिलता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात जान लो भाई। अलीबाग शहर से कीम बीच की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये बीच मेन रोड से काफी ज्यादा अंदर की तरफ है। अंदरूनी रास्ता होने के कारण कोई भी ऑटो वाला यहाँ सस्ते में जाने को तैयार नहीं होता और शुरुआत में वो आपसे सीधे 300 रुपए मांगेंगे। पर हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग, मोल भाव करोगे तो कोई न कोई ऑटो वाला 200 रुपए में जाने के लिए मान ही जाएगा। तो आप इस तरह यहाँ आ सकते हो। लेकिन भाई, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर आप अपनी खुद की बाइक या कार से यहाँ आते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आपका पैसा और समय दोनों बचेगा। यूं ही रास्ते की बातें करते करते हम फाइनली पहुंच चुके हैं कीम बीच पर। भाई साहब, पैर रखते ही जो पहली फीलिंग आती है ना यहाँ, वो है अल्टीमेट सुकून। ये अलीबाग का सबसे शांत और पीसफुल बीच माना जाता है, जहाँ बैठकर आप दुनिया की सारी टेंशन भूलकर अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर सकते हो। वैसे तो आम दिनों में यहाँ बीच के बाहर खाने पीने के काफी सारे स्टॉल्स और दुकानें मिल जाती हैं, लेकिन भाई किस्मत देखो, यहाँ भी वही हाई टाइड का खेल चल रहा था। समंदर का पानी उछलकर सीधे दुकानों के अंदर तक आ रहा था, जिसकी वजह से सारे स्टॉल्स यहाँ भी पूरी तरह बंद थे। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि इस पूरे विशाल बीच पर दूर दूर तक सिर्फ मैं अकेला इंसान था। भाई साहब, मुंबई शहर के शोर शराबे से दूर किसी सुनसान टापू जैसी इस जादुई शांति के बीच अकेले बैठना, वो फीलिंग शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। लहरों का शोर और ये अकेलापन सच में एक नंबर और बेहद मजेदार अनुभव था। जरा सामने देखो यार, बीच के किनारे ये जो मस्त सुंदर सुंदर पेड़ दिख रहे हैं ना, एकदम गजब लग रहे हैं। और ठीक इनके नीचे देखो, लकड़ी की ये छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं। भाई, अपनी आंखों से देखो समंदर का पानी कैसे सीधे इन दुकानों के अंदर तक घुस रहा है। लहरें इतनी तेजी से उछल रही हैं कि सीधे इन दुकानों से जाकर टकरा रही हैं। इसे लाइव सामने से देखने में ही पता चल रहा है कि लहरों में कितना दम है। सच में भाई, ये नज़ारा सामने से देखने में बहुत ही खतरनाक और मजेदार लग रहा है। चलो भाई,
बीच का नजारा तो बहुत देख लिया, अब समय आ गया है यहाँ नहाने का। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ सीधे इस पानी के बीच स्विंग करने। हाँ, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, भला इन खतरनाक लहरों में कौन ही नहाने का रिस्क लेगा। भाई यहाँ पैर रखा नहीं कि लहरें सीधे उड़ा ले जाएंगी, इसलिए आप लोग भी बस घर बैठे स्क्रीन पर इस नज़ारे का मजा लीजिए और मैं भी चुपचाप इस पानी के किनारे खड़े होकर इसका आनंद लेता हूँ। जान है तो जहान है भाई। जब मैं इस शांत समंदर के किनारे बैठकर बस रिलैक्स कर ही रहा था, तभी मुझे वहाँ दो नए दोस्त मिल जाते हैं। ये दोनों यही के लोकल रहने वाले हैं, जिनमें से एक का नाम है मिस्टर शेरू और दूसरे का मिस्टर भूरा। भाई इन दोनों प्यारे दोस्तों से मिलकर दिल खुश हो गया। मैंने तुरंत अपने बैग से सोया स्टिक निकाला और इन्हें ऑफर किया, और भाई दोनों ने मेरा मान रखते हुए बड़े प्यार से इसे ग्रहण भी किया, मतलब खा लिया। खाते खाते बातों ही बातों में इन्होंने मुझे यहाँ के बेस्ट सी फूड के बारे में भी हिंट दे दिया। तो बस भाई अब इन दोस्तों के साथ थोड़ा और आनंद लेकर हम सीधे निकलेंगे वो मजेदार सी फूड ट्राई करने के लिए। जरा किहिम बीच के ठीक सामने देखो, यहाँ रुकने के लिए आपको बहुत सारे होटल्स, होमस्टे और रिसोर्ट्स आराम से मिल जाएंगे। साथ ही खाने के लिए भी कड़क सी फूड के ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल रहते हैं। इसलिए जब भी आप यहाँ आओगे ना, तो रुकने या खाने पीने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ होटल देख सकते हो और इस शांत बीच का मजा ले सकते हो। किहिम बीच पर हमने काफी सारा समय बिता लिया और यहाँ का बढ़िया सा सी फूड ट्राई करके अब हम सीधे मांडवा बीच की ओर निकलेंगे। जो आप इस समय मेरे सामने देख रहे हो, यही है मशहूर मांडवा बीच। और भाई यहाँ का नजारा भी जरा देखो। मानसून के कारण यहाँ भी दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा बीच एकदम खाली और शांत पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मांडवा बीच को इस टाइम पर क्यों चुना। तो भाई इसके पीछे एक बहुत ही मास्टर प्लान था। दरअसल मुंबई वापस जाने के लिए जो हमारी रिटर्न M2M फेरी है ना, वो हमें इसी मांडवा बीच के पोर्ट से मिलने वाली है। और भाई आप खुद देख लो, ये बीच बाकी बीचेस के मुकाबले कितना साफ सुथरा, सुंदर और एकदम वीआईपी वाइब वाला लग रहा है। लेकिन दोस्तों असली धमाका तो अभी होना बाकी है। वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि जब हमारी शिप शाम के समय वापस मुंबई के लिए रवाना होगी, तब बीच समंदर में ढलते हुए सूरज और शाम का जो जादुई नजारा दिखने वाला है ना भाई साहब, वो आपके होश उड़ा देगा। समंदर के बीच से वो खूबसूरत सनसेट देखना अपने आप में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। तो वो अद्भुत नजारा मिस मत करना, दिल थाम कर बस देखते जाओ। और भाई खुद देख लो अपनी आंखों से, ये मांडवा बीच बाकी सारे बीचेस से कितना अलग और एकदम प्लेन बीच है। यहाँ की रेत इतनी बराबर है कि इस पानी के अंदर जाने में और लहरों के मजे लेने में सच में बहुत ही मजा आ जाएगा। और भाई कमाल की बात देखो, किहिम बीच की तरह हमें यहाँ भी कुछ नए दोस्त मिल गए हैं। हेलो। हमने यहाँ इन नन्ही छोटी छोटी नदियों को सीधे समंदर में मिलते हुए लाइव देख लिया। मतलब नदियां भी फुल स्वैग में बहती हुई आई और सीधे समंदर बाबू से गले मिल गई। ये गजब का नजारा देखकर मेरे अंदर का साइंटिस्ट तो जाग गया। पर मैंने सोचा भाई, जब ये छोटी नदियां समंदर में मिलकर इतनी बड़ी हो सकती हैं, तो मेरी छोटी सी पॉकेट मनी बड़े बैंक अकाउंट में मिलकर बड़ी क्यों नहीं होती। खैर, कुदरत का ये अनोखा खेल देखकर और इन दोस्तों को टाटा बाय बाय बोलकर अब हम बढ़ते हैं आगे। और भाई अब
अब जरा इस रास्ते को देखो यार। ये रास्ता मांडवा बीच के बिल्कुल अपोजिट साइड में एक दूसरे बीच की तरफ जाता है। इस रास्ते पर चलते ही आपको भाई साहब लाइन से बहुत सारी शॉपिंग के स्टॉल्स और दुकानें मिल जाएंगी, जहां से आप मस्त कपड़े, चश्मे या बीच वाली चीजें खरीद सकते हो। शॉपिंग तो अपनी जगह है भाई, पर जैसे ही आप इस रास्ते के एंड पर पहुंचोगे ना, वहां से समंदर का एक बिल्कुल अलग और एकदम कड़क व्यू देखने को मिलता है। ऐसा नजारा जो आपको मेन मांडवा बीच से भी नहीं दिखेगा। तो भाई जब भी मांडवा आओ, इस अपोजिट वाले रास्ते पर एक चक्कर जरूर मारना। पैसा वसूल जगह है। जरा रुककर सामने का ये नजारा देखो यार, क्या गजब का व्यू है। एक तरफ ये पथरीला किनारा, समंदर का ये शांत बहता हुआ पानी और राइट साइड में दिखती वो खूबसूरत पहाड़ी। समंदर के बीच में ये जो छोटी छोटी बोट्स तैर रही है ना, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पानी पर सुंदर सी पेंटिंग बना दी हो। सच बताओ तो यहाँ खड़े होकर बस इस शांत नज़ारे को देखना ही अपने आप में एक अलग लेवल का सुकून देता है। सारी थकान एक झटके में दूर हो जाती है। उस रास्ते से थोड़ा और आगे बढ़कर हम आ चुके हैं समंदर के बिल्कुल दूसरे कोने पर, ये देखने के लिए कि यहाँ से कैसा व्यू आता है। और भाई जरा मेरे लेफ्ट साइड में देखो, ये जो नीले रंग की शेड वाला लंबा सा ब्रिज दिख रहा है ना, ये असल में पैसेंजर जेटी का ब्रिज है। आम दिनों में यहाँ छोटी मोटी नावें और फेरी आकर खड़ी होती है, जहाँ से लोग बोट पर चढ़ते हैं। लेकिन भाई मानसून और इस भारी बारिश के मौसम के कारण समंदर में लहरें बहुत तेज हैं, इसलिए सेफ्टी की वजह से इस ब्रिज को अभी टेम्परेरी बंद करके रखा गया है। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती भाई, सुरक्षा सबसे पहले है। बाकी कोनों की सैर करने के बाद हम वापस आ चुके हैं अपने मांडवा बीच पर। और भाई अब थोड़ा समय है खुद के लिए, तो चलिए इस ठंडे ठंडे पानी में थोड़ी देर मजे करते हैं और लहरों का आनंद लेते हैं। और भाई जरा पानी से नजर हटाकर ठीक सामने देखो, ये जो आलीशान आउटलेट दिख रहा है ना, ये कोई आम दुकान नहीं बल्कि समंदर के किनारे बना हुआ खूबसूरत स्टारबक्स कैफे है। भाई साहब इस बीच की यही तो खासियत है, यहाँ आपको एकदम इंटरनेशनल वाइब मिलता है। अगर आप घूमकर थक गए हैं तो यहाँ आराम से बैठकर कॉफी पी सकते हैं, लंच कर सकते हैं या स्नैक्स का मजा ले सकते हैं। एक सेकंड जरा इस शंख को ध्यान से देखो यार, ये कोई मरा हुआ या खाली शंख नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से जिंदा है और पानी में धीरे धीरे चल रहा है। भाई साहब इसे रियल में चलते हुए देखना सच में बहुत ही गजब का अनुभव है। असल में इन शंखों के अंदर छोटे छोटे समुद्री जीव या केकड़े अपना घर बनाकर रहते हैं, और जब वो चलते हैं तो पूरा शंख हिलता है। बचपन में तो हमने सिर्फ खाली शंख देखे थे, लेकिन आज इसे लाइव चलते हुए देखकर सच में मजा आ गया। कुदरत के पास हमें हैरान करने के लिए क्या क्या चीजें हैं ना भाई, मान गए। जरा पैरों के नीचे पानी का ये जादुई नजारा देखो यार। पानी इस कदर साफ है कि ये पूरा बीच बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है। यहाँ किनारे पर आकर जब आप रेत और पानी के ऊपर चलोगे ना, तो आपको अपनी परछाई इतनी साफ दिखेगी मानो आप किसी टाइल्स या कांच के बड़े से शीशे के ऊपर चल रहे हो। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, ये मांडवा बीच वाकई बहुत ही साफ सुथरा, मेंटेन और लाजवाब है। मुंबई के इतने पास होने के बावजूद यहाँ की सफाई देखकर दिल खुश हो जाता है भाई। मानसून के इस शांत माहौल में शीशे जैसे पानी पर चलने का ये अनुभव सच में पैसा वसूल है बॉस। ये क्या, जरा सामने दूर समंदर में देखो, हमारी वही आलीशान रिटर्न शिप पानी को चीरती हुई आ रही है और अब बस कुछ ही देर में हमारे पोर्ट पर लगने ही वाली है। सच बताओ तो इस साफ सुथरे पानी में मस्ती करते करते और नज़ारों का मजा लेते लेते कब शाम हो गई हमें पता ही नहीं चला यार। अब थोड़ी ही देर में ये बड़ी सी शिप अपनी जगह पर खड़ी हो जाएगी
और हम भी बिना किसी देरी के अपना बोर्डिंग पास लेंगे और वही सिक्योरिटी चेकिंग कराकर वापस अपनी शिप के अंदर एंट्री करेंगे। और भाई, असली विजुअल ट्रीट तो अब शुरू होगी, क्योंकि इस ढलते हुए खूबसूरत सनसेट के साथ हम देखने वाले हैं कि शाम के समय बीच समंदर का नजारा कितना जादुई और होश उड़ा देने वाला होता है। तो भाई, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और हमारे साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों, आखिरकार इस खूबसूरत मांडवा बीच को एक आखिरी बार देखकर और प्यार से टाटा बाय बाय बोलकर हम निकल चुके हैं वापस मुंबई जाने के लिए। और यहाँ आकर सबसे पहला काम है अपना बोर्डिंग पास लेना। तो भाई, बोर्डिंग पास तो हमारे हाथ में आ चुका है और अब बिना किसी देरी के हम सीधे बढ़ रहे हैं अपनी उसी आलीशान शिप की तरफ। समंदर की शाम हमारा इंतजार कर रही है, तो चलिए चलते हैं। शिप पर पैर रखने से ठीक पहले मैं आपको थोड़े दूर से अपनी इस आलीशान शिप की एक आखिरी झलक और इस सनसेट के समय मांडवा बीच का वो गजब का नजारा दिखाना चाहता हूँ। जरा सामने देखो यार, आसमान का ये सुनहरा रंग, समंदर का ये शांत पानी और उस पर खड़ी हमारी ये विशाल शिप। सच बताओ तो शाम के समय इस जगह की खूबसूरती बिल्कुल दुगुनी हो जाती है। दिन में ये जगह जितनी एडवेंचरस लगती है ना, शाम को उतनी ही जादुई और हसीन हो जाती है। इस नज़ारे को बस आंखों में बसा लो भाई, क्योंकि ये सच में पैसा वसूल एहसास है। आखिरकार जिस घड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो समय आ ही गया है। अब हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं अपनी चमचमाती रिटर्न शिप की तरफ। बस अब कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम इस आलीशान जहाज पर एंट्री करने वाले हैं। और भाई, आगे का सफर तो आपको पता ही है, एकदम नेक्स्ट लेवल और पैसा वसूल होने वाला है। बीच समंदर में शाम का वो नज़ारा, ठंडी हवाएं और ढलता हुआ सूरज, भाई साहब, देखकर आपको सच में मजा ही आ जाएगा। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। तो अपनी सीट की पेटी एक बार फिर से बांध लो बॉस, क्योंकि असली विजुअल धमाका तो बस अब शुरू होने ही वाला है। चलो भाई, चलते हैं सीधे अंदर। और भाई, जैसा कि आप देख सकते हो, इस समय हम सीधे व्लॉग बनाते हुए इस विशाल शिप के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये जो बड़ा सा पीली पट्टियों वाला रैंप है ना, इसी के रास्ते गाड़ियां और लोग सीधे जहाज के अंदर आते हैं। जरा सामने देखो यार, कितना बड़ा और खुला हुआ डेक एरिया है। यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें अंदर जाने का रास्ता मिलता है। तो आज भाई, हम ऊपर जाने के बजाय सीधे चल रहे हैं अंदर के आलीशान एसी हॉल की तरफ। चलिए आपको लाइव दिखाते हैं कि शाम के समय इसके अंदर का माहौल कैसा है और वहां बैठने की क्या व्यवस्था की गई है। बस कदम बढ़ाते जाइए और अंदर का कड़क नजारा देखते जाइए। और अब हम प्रवेश कर चुके हैं शिप के सबसे प्रीमियम हिस्से में, जिसे लाउंज क्लास या स्कोडा लाउंज कहा जाता है। यहाँ का इंटीरियर बेहद आधुनिक और वर्ल्ड क्लास है, जहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत ही आरामदायक सोफे लगाए गए हैं। पूरा लाउंज पूरी तरह से एयर कंडीशन है, जो सफर को बेहद आरामदायक बनाता है। इसके साथ ही यहाँ बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां दी गई हैं, ताकि आप अंदर बैठकर भी समंदर के खूबसूरत नजारों का पूरा आनंद ले सके। यात्रा को लग्जरी और आरामदायक बनाने के लिए ये सबसे बेहतरीन विकल्प है। लाउंज क्लास की एक और बड़ी खूबी है यहाँ दी गई फूड और बेवरेज की सुविधा। इसके अंदर ही
एक बहुत ही बढ़िया कैफे और पैंट्री काउंटर बनाया गया है, जहां से आप सफर के दौरान अपनी पसंद की चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और मजेदार स्नैक्स ऑर्डर कर सकते हैं। यानी आपको अपनी सीट छोड़कर कहीं बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आराम से यहाँ बैठकर खाने पीने का आनंद लेते हुए इस आलीशान सफर का मजा उठा सकते हैं। चलिए तो फिर इस लग्जरी लाउंज से बाहर कदम रखते हैं सीधे इसके ओपन डेक पर, क्योंकि भाई असली जादू तो यही बिखरा पड़ा है और आपको बाहर का वो लाजवाब नजारा भी तो दिखाना है। अब हमारी शिप मुंबई के लिए रवाना होने वाली है और हम इस पूरे सफर को इसी खुले डेक पर बैठकर तय करेंगे। शाम के इस खूबसूरत सनसेट को देखते हुए समंदर के बीच से वापस मुंबई जाने का जो अनुभव होने वाला है वो वाकई अद्भुत होगा। यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठकर समंदर की इन ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेना और लहरों के संगीत को सुनना सच में दिल जीत लेने वाली फीलिंग है। तो बस यहीं से हम इस शानदार शाम का पूरा लुत्फ उठाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो में बिल्कुल बने रहिए। और भाई एक और बहुत ही दिलचस्प बात जो आपको जरूर जाननी चाहिए, ये कोई आम शिप नहीं है। इस आलीशान M2M फेरी में हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स और सेलिब्रिटीज भी अक्सर मुंबई से अलीबाग जाने के लिए ट्रेवल करते हैं। चाहे वो शाहरुख खान हो, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण या फिर सैफ अली खान और करीना कपूर, इन सभी स्टार्स को कई बार अपनी महंगी गाड़ियों के साथ इसी शिप पर सफर करते हुए देखा गया है। क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर भी अलीबाग जाने के लिए इसी लग्जरी फेरी को चुनते हैं। जब बड़े बड़े स्टार्स ट्रैफिक से बचने और इस VIP सफर का आनंद लेने यहाँ आ सकते हैं, तो भाई हमारा यहाँ आना तो बिल्कुल बनता था ना। अब जरा शांत होकर सामने का ये बेहद लुभावना और असीमित नजारा देखो। हमारी शिप पोर्ट छोड़ चुकी है और शाम के धुंधलके में हम बढ़ रहे हैं गहरे समंदर के सीने को चीरते हुए। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। समंदर का पानी इस समय एकदम गहरा और रहस्यमय दिखाई दे रहा है और दूर क्षितिज पर मुंबई शहर की हल्की सी कोस्टलाइन दिखने लगी है। सच बताओ तो दिन के समय समंदर जितना चंचल और तूफानी लगता है ना, शाम होते ही इसका रूप उतना ही गंभीर, शांत और जादुई हो जाता है। इस खुले डेक पर खड़े होकर गहरे समंदर के इस असीम विस्तार को देखना एक ऐसा अनुभव है जो इंसान के अंदर के सारे विचारों को शांत कर देता है। ऐसा लगता है मानो समय यही ठहर गया हो। जो लोग रोज शहरों की कंक्रीट की दीवारों और ट्रैफिक में फंसे रहते हैं ना भाई, उन्हें नहीं पता कि असली आजादी और कुदरत का असली करिश्मा किसे कहते हैं। ये वो नजारा है जिसके लिए लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करके विदेशों में क्रूज पर जाते हैं, लेकिन आपका भाई अंकित आपको ये सब कुछ यही अपने भारत में मुंबई के पास लाइव दिखा रहा है। बस इस खूबसूरती को जी भरकर निहार लो दोस्तों, क्योंकि ये पल बार बार नहीं आते। जिसकी बात हम कर रहे थे वही होना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे हमारी शिप समंदर के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच रही है, पानी का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। आप खुद देखो, हमारी ये विशालकाय जहाज कैसे ऊपर नीचे और दाएं बाएं बुरी तरह डोल रही है। भाई साहब, इस समय डेक पर खड़े होकर पैर संभालना भी मुश्किल हो रहा है। जब पानी की ये बड़ी बड़ी ताकतवर लहरें सीधे इस लोहे के महाकाय जहाज से टकराती है ना, तो ये बड़ी सी शिप भी बिल्कुल एक खिलौने की तरह हिलने लगती है। कैमरे पर शायद आपको ये लहरें उतनी बड़ी न लगे, लेकिन रियल में जो झटके यहाँ महसूस हो रहे हैं वो अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है।
सच बताओ तो शाम के इस अंधेरे में जब चारों तरफ सिर्फ गहरा पानी हो और आपकी बोट इस तरह रोलिंग पिचिंग करने लगे तो एक पल के लिए दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। अंदर से एक हल्का सा डर भी लगता है। लेकिन भाई, यही तो इस पूरे सफर का असली रोमांच है। एडवेंचर का असली मजा ही तब है जब थोड़े से रोंगटे खड़े हो जाएं। जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं उनके लिए ये एकदम पैसा वसूल अनुभव है। बस मजे लेते जाओ भाई। समंदर अपना पूरा स्वैग दिखा रहा है। और भाई, जरा लेफ्ट साइड में देखो, ये एक और बहुत ही अजीब और एकदम चपटी सी बोट तैरती हुई दिखाई दे रही है। देखने में ये किसी लंबे लकड़ी के फट्टे जैसी लग रही है ना? लेकिन भाई, इसके पीछे भी एक बहुत मस्त जानकारी है। इसे समुद्री भाषा में बार्ज या मालवाहक बजरा बोलते हैं। ये बोट्स बहुत ही अनोखी होती है क्योंकि इनका नीचे का हिस्सा बिल्कुल फ्लैट यानी चपटा होता है। इनका काम समंदर के संकरे और कम गहरे रास्तों से बहुत ही भारी सामान जैसे कोयला, कंक्रीट या लोहा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। मुंबई पोर्ट के पास आपको ऐसी बहुत सारी बार्ज देखने को मिल जाएंगी जो बड़े जहाजों का सामान किनारे तक लाती है। भाई, समंदर के इस सफर में ऐसी अजीब और अनोखी चीजें देखने को मिल रही हैं कि व्लॉग का मजा एकदम दोगुना हो गया है। और भाई, जरा पास से गुजरते हुए इस बड़े से जहाज को देखो। इस पर साफ साफ जियाफा लिखा हुआ है। ये असल में एक बहुत बड़ा कार्गो शिप है जो विदेशों से भारी भरकम सामान और बड़े बड़े कंटेनर्स लेकर मुंबई पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। समंदर के बीच में इतने बड़े जहाजों को इतने पास से देखना सच में एक अलग ही लेवल का अनुभव है। जरा इस वाले जहाज को देखो। इसे बल्क कैरियर बोलते हैं और इसके ऊपर ये जो बड़े बड़े खंभे दिख रहे हैं, ये इसके इनबिल्ट क्रेन है जिससे ये समंदर के बीच में ही अपना भारी सामान खुद लोड अनलोड कर लेता है। और कमाल की बात देखो, इसके ऊपर एक हेलीपैड भी बना हुआ है ताकि इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर सीधे जहाज पर लैंड कर सके। सच में एक से बढ़कर एक नायाब जहाज देखने को मिल रहे हैं। आखिरकार पूरा समंदर पार करने के बाद जरा सामने देखो, मुंबई की वो आलीशान और गगनचुंबी इमारतें अब हमारे बिल्कुल करीब आ चुकी हैं। इस समय हम किनारे से बस कुछ ही दूरी पर हैं और अब से थोड़ी ही देर में हमारी शिप मुंबई पोर्ट पर एंकर करने वाली है। सच बताओ तो शाम के समय समंदर के बीच से मुंबई की इस स्काईलाइन को देखना, भाई साहब, ये नज़ारा इतना लाजवाब है कि इसके आगे विदेशों के क्रूज व्यू भी फीके लगे। आसमान में छाए ये हल्के बादल, समंदर का ये शांत पानी और दूर धुंध के पार चमकती हुई मुंबई नगरी, ऐसा लग रहा है मानो हम किसी सपनों के शहर में एंट्री कर रहे हों। दिन भर मांडवा और अलीबाग के बीचेस को एक्सप्लोर करने के बाद ठंडी हवा के झोंकों के साथ इस सुकून भरे नज़ारे को देखना मेरी इस पूरी यात्रा की सबसे खूबसूरत याद बन गया है। इस जादुई शाम का ये एहसास वाकई पैसा वसूल है बॉस। कहते हैं ना कि डूबते हुए सूरज की लाली और समंदर के पानी के बीच अगर कुछ सबसे खूबसूरत है तो वो है मेरी मुंबई की ये चमचमाती हुई स्काईलाइन। जरा सामने का नज़ारा देखो यार, दूर धुंध के पार ये मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतें ऐसी लग रही है मानो समंदर के ऊपर तैरती हुई कोई जादुई नगरी हो। हम किनारे के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और बस कुछ ही मिनटों में हमारी ये आलीशान फेरी मुंबई पोर्ट पर एंकर कर जाएगी। दिन भर मांडवा और अलीबाग की गलियों में धूल उड़ाने के बाद, बीचेस पर घूमने के बाद, जब आप इस तरह ठंडी हवा के झोंकों के साथ अपने शहर वापस लौटते हो ना, तो वो फीलिंग बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होती है। मुंबई की इस भागदौड़ भरी लाइफ में ऐसा सुकून भरा सफर मिलना सच में किस्मत की बात है भाई। इस नज़ारे ने तो मेरी पूरी ट्रिप का पैसा वसूल कर दिया बॉस। सच में अपनी मुंबई जैसी कोई दूसरी जगह पूरी दुनिया में नहीं है। देखते ही देखते हम मुंबई किनारे के काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। बस अब कुछ ही पलों की बात है, हमारी शिप पोर्ट पर एंकर करने वाली है और सामने का ये मुख्य दरवाजा ओपन होने ही वाला है। दरवाजा खुलते ही
हम सीधे अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और आपको आगे की मजेदार चीजें दिखाएंगे। लेकिन भाई, ट्विस्ट ये है कि हमारा ये सफर यहीं समाप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि अलीबाग और मांडवा के बीचेस घूमने के बाद अब आपका भाई अंकित अपनी गाड़ी सीधे दौड़ाने वाला है मुंबई की एक ऐसी जादुई जगह पर जिसे मुंबई का नेकलेस, क्वींस नेकलेस यानी मरीन ड्राइव कहते हैं। रात के समय मरीन ड्राइव का वो जगमगाता हुआ नजारा और वहां का वाइब कैसा होने वाला है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो भाई, आगे बहुत ही ज्यादा धमाल होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना और हमारे साथ आगे भी इसी तरह बने रहना। और दोस्तों, आखिरकार हमारी ये आलीशान शिप किनारे पर ऑलमोस्ट लग ही गई है। और जरा सामने देखो, अब हमारा ये मुख्य गेट पूरी तरह से खुल चुका है और सारी गाड़ियां एक एक करके फटाफट बाहर निकलना चालू हो गई है। तो भाई, अब हम भी देर नहीं करते हैं, हम भी अपने इस रास्ते से अब सीधे बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं सीधे अपने अगले और सबसे स्पेशल डेस्टिनेशन की तरफ। तो दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि अगली क्लिप में हम सीधे पहुंचने वाले हैं मुंबई की उस जादुई जगह पर जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मरीन ड्राइव की वो खूबसूरत रात आपका इंतजार कर रही है। तो चलिए चलते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुंबई की सबसे जादुई जगह यानी रात के मरीन ड्राइव पर। जरा सामने देखो यार, भाई साहब, क्या कड़क नजारा है। ये बड़ी बड़ी इमारतें रात के अंधेरे में सोने की तरह जगमगा रही हैं और इसी खूबसूरत रोशनी की वजह से इसे क्वींस नेकलेस यानी रानी का हार कहा जाता है। मरीन ड्राइव का ये नजारा सच में एकदम कमाल का अनुभव है। सामने चमकती हुई ये आलीशान इमारतें और समंदर का ये शांत वाइब सच में दिल जीत लेता है यार। मरीन ड्राइव का ये कमाल का व्यू तो हमने जी भर के देख लिया और अब यहाँ से हम सीधे निकल चुके हैं गिरगांव चौपाटी की तरफ, क्योंकि भाई, इतनी लंबी यात्रा के बाद पेट पूजा करना तो बहुत जरूरी है। तो चौपाटी पहुंचकर हमने किया रात का बढ़िया सा भोजन, वहां के लजीज खाने का मजा लिया और समंदर के किनारे रेत पर बैठकर थोड़ा और सुकून भरा समय बिताया। सच बताओ तो मुंबई से मांडवा, अलीबाग के बीचेस और फिर वापस मुंबई की ये नाइट लाइफ, मेरा ये पूरा टूर वाकई एक कमाल का अनुभव और एकदम पैसा वसूल रहा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये 2 पार्ट का पूरा सफर और ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई के हौसले के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, आपको ये पूरा व्लॉग कैसा लगा या आगे आप कौन सी जगह देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसे ही मजेदार एडवेंचर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।